माता ने इस पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगाई पानी के अंदर। राक्षस यहाँ अंदर नीचे गहराई में पाताल में रहता था। कहते हैं कि माता के पद चिन्ह जो हैं वो अंदर छपे इस शिला के ऊपर, फिर राक्षस को बाहर निकाल के यहाँ वध किया। तो ये जो पद चिन्ह है ये बता रहे हैं ये तो है राक्षस के दोनों, और माता के जो पद चिन्ह है वो है अंदर की ओर। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी सती के जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का उद्गम हुआ। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ राजस्थान के करौली जिले का ये केला देवी धाम है, जहां मां शक्ति का उद्गम हुआ, और यह शक्तिपीठ केला देवी के नाम से जाना जाता है। मां राजराजेश्वरी योग योगिनी भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि उस जमाने में केदारगिरी बाबा ने कठिन तपस्या करके माँ के श्रीमुख की स्थापना यहाँ की। कहते हैं कि उस समय यह पूरा इलाका जो है जंगल का था और यहाँ केदारगिरी बाबा तपस्या किया करते थे। तब यहाँ इस क्षेत्र में एक दानव रहता था। बाबा ने कई वर्षों तक माता की तपस्या की और फिर माता यहाँ इस केला गांव में प्रकट हुई और उस दानव का संहार किया। उसके बाद में माँ केला देवी कलयुग में केला देवी के नाम से, केला मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यह स्थान जो है वो उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान में करौली जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर केला नामक गांव में मां केला देवी का ये दरबार है। अभी मैं जिस स्थान पर हूँ ये काली सिंध नदी है। मां का दरबार भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर इस काली सिंध नदी के तट पर ही बना हुआ है। आज के इस वीडियो में अपने मां केला देवी के दरबार के दर्शन करने वाले हैं और मैं आपको मां केला देवी के संपूर्ण कहानी की चर्चा करूंगा। 2-3 किंवदंतियां इससे जुड़ी हुई हैं। स्कंद पुराण में मां केला देवी के पूरे इतिहास का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, अभी मैं जिस स्थान पर हूँ ये काली सिंध नदी है और आप देख सकते हैं कि इस पे चादर चल रही है। कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले 11वीं सदी के आसपास से केदारगिरी बाबा ने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर केला देवी अभ्यारण्य में गुफा के अंदर तपस्या की थी। वहाँ केला मैया प्रकट हुई और इस स्थान पर राक्षस का संहार किया था। सामने की ओर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, वहां शिला के ऊपर आज भी माता के और उस राक्षस के पद चिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं, जिन माता ने इसी स्थान पर राक्षस का संहार किया था। आइए मेरे साथ आगे की ओर चलते हैं वहां पे और देखते हैं कि उस स्थान पर आज भी पद चिन्ह ऐसा बताते हैं कि बने हुए हैं। ये काली सिंध नदी है जो कि अभी बरसात की वजह से आप देखेंगे कि बिल्कुल फुल चल रही है। करौली जिले से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर केला देवी के अंदर बनी हुई काली सिंध नदी है, ये उफान पर है। आप देखिए कि नदी का बहाव क्षेत्र तेज हो रहा है और नदी पे चादर चल रही है। ऐसी मान्यता है कि माँ केला मैया जो है वो इसी स्थान पर दानव का वध किया था, जहाँ आज भी पद चिन्ह बने हुए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आप देखिए कि नदी की चादर जो है वो चल रही है। नदी का बहाव क्षेत्र इस तरफ से है। हालांकि आगे की ओर भी पानी का स्तर है, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जी हाँ, काली सिंध नदी जो है वो बिल्कुल अपने बहाव क्षेत्र पे चल रही है और नदी पे चादर चल रही है। पीछे की ओर ये स्थान है, तो आपको इस डैम की इस चादर को थोड़ा सा पार करते हुए जाना पड़ेगा। ये काली सिंध नदी है, हालांकि पूरे बहाव क्षेत्र पे चल रही है, लेकिन ये फर्श जो है ना ये इतना चिकना नहीं है, तो आप आराम से वहां तक जा सकते हैं। आइए थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं और वहां से मैं आपको दिखाता हूँ
कि माँ केला मैया ने इसी स्थान पर कहते हैं कि उस दानव का वध किया था, जहाँ माँ केला देवी के और उस दानव के दोनों के पद चिन्ह बने हुए। कहते हैं कि बाहर की ओर जो शिला है उस पे दानव के पद चिन्ह है और अंदर की ओर पानी के अंदर माँ केला मैया के पद चिन्ह जो है वो बने हुए हैं। चलो थोड़ा सा आगे की ओर आ जाओ। हालांकि इस पे पानी है लेकिन ये फर्श चिकना नहीं है, खुरदरा है, तो आप इस पे आराम से आ सकते हैं। इस तरफ से पानी गहरा है, अतः नीचे उतरने का प्रयास ना करें और बढ़िया ये जगह चौड़ी है, थोड़ी आराम से इस तरफ से आ सकते हैं आप। तो मैं आपको वो स्थान दिखाने वाला हूँ जहाँ माँ केला देवी ने दानव का वध किया था। कहते हैं कि 11वीं सदी में केला मैया प्रकट हुई थी और उन्होंने इसी स्थान पर दानव का वध किया था। साफ और स्वस्थ पानी आ रहा है लगभग, देखिए आप, बिल्कुल साफ पानी है। बिल्कुल साफ पानी। ये वही शिला है और आप आइए कि इस शिला के ऊपर माता के 2 पद चिन्ह बने हुए, एक यहाँ और एक यहाँ। ये माता के पद चिन्ह है और अंदर की ओर पानी के अंदर शिला पे राक्षस के पद चिन्ह बने हुए। तो भाई आ रहा है वो अपने को अंदर की दिखाएगा। आप आगे की ओर आओ, मैं आपको दिखाऊं कि ये वाला पद चिन्ह माता का है, ये वाला और ये वाला, ये पद चिन्ह माता के बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ इसके निशान किया गया है। ये केला मैया के पद चिन्ह हैं। आज से करीबन 1000 वर्ष पहले कहते हैं कि केला मैया ने इसी स्थान पर उस दानव का वध किया था। केदारगिरी बाबा ने वर्षों की तपस्या के बाद माता को प्रकट किया। और दूसरा पद चिन्ह यहाँ बना हुआ है, वो माता के काम बने पद चिन्ह दिख जाएंगे क्या ऊपर से, गहरा होगा अब तो, है ना। दूसरे माता के पद चिन्ह जो है वो अंदर बने हुए, राक्षस के अंदर, तो राक्षस के ये। अच्छा अच्छा, कहते हैं कि माता ने इस पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगाई पानी के अंदर। राक्षस यहाँ अंदर नीचे गहराई में पाताल में रहता था। कहते हैं कि माता के पद चिन्ह जो हैं वो अंदर छपे इस शिला के ऊपर, फिर राक्षस को बाहर निकाल के यहाँ वध किया। तो ये जो पद चिन्ह है ये बता रहे हैं ये तो है राक्षस के दोनों, और माता के जो पद चिन्ह है वो है अंदर की ओर, यहाँ पानी के अंदर की ओर। हालांकि अब पानी साफ नहीं है क्योंकि लगातार पानी चल रहा है, इस वजह से ये वही स्थान है। इसी स्थान पर कहते हैं कि केला मैया की कहानी जो है वो इस गांव में इसी स्थान से शुरू हुई थी। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से ये माँ का एक शक्तिपीठ है। ये करौली जिले की काली सिंध नदी है और इसी नदी के किनारे पहाड़ियों के बीच में त्रिकुट पर्वत पर सजा है माँ केला देवी का दरबार। माँ केला देवी के 2 स्थान हैं, जिसमें एक केला मैया का मुख्य दरबार है और दूसरा वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर अभ्यारण्य के अंदर, केला देवी अभ्यारण्य के अंदर माता का वो पहला स्थान है। केदारगिरी बाबा की वो गुफा है जहाँ केला देवी प्रकट हुई थी। ये स्थान वो है जहाँ केला मैया ने उस दानव का वध किया था। तो अब अपने चलते हैं मंदिर की ओर, माँ केला मैया के दरबार के और ऊपर गुफा के पहले स्थान के दर्शन करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि काली सिंध नदी के ऊपर चादर चल रही है, बिल्कुल बारिश का मौसम चल रहा है। यहाँ करौली जिले के राजस्थान में इस बार अत्यधिक बरसात हुई है, जिसके चलते लगभग सभी बांध, नदियाँ, तालाब, डैम सब ओवरफ्लो हो रहे हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि काली सिंध नदी है वो भी अब ओवरफ्लो चल रही है। चलिए चलते हैं और माँ केला मैया के दर्शन करते हैं।